जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे कौमी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान बनने का जो तसव्वुर था ना, ख्वाब जो पेश कर दिया था, वो 1930 में पेश कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कि हिंदू कौम के साथ मुसलमान कौम जो है वो इकट्ठी नहीं रह सकती, कि दो अलग कौमें हैं। 1930 में खुतबालाबाद में जलसा हुआ मुस्लिम लीग का, वहाँ पे उन्होंने इस बात का किया कि जो जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पे हम उनको अलग करके एक अलग और रियासत बनानी चाहिए, जो पाकिस्तान का नाम तो नहीं उन्होंने रखा था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक अलग रियासत मुसलमानों की होनी चाहिए। तो शायद यहाँ से ये साबित होता है कि शायद बहुत दूर के अगले ज़माने की बात सोचता है। शायद जो है वो सिर्फ सामने की बात नहीं सोचता, शायद अगले ज़मानों की बात सोचते हैं। अल्लामा इकबाल ने महसूस कर लिया था कि इस इलाके के लिए पाकिस्तान बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने ये ख्याल पेश किया 1930 में कि पाकिस्तान जो है बनना चाहिए। तो फिर उसी ख्याल को लेकर बाकी रहनुमाओं ने, कायदे आज़म ने भी उसी ख्याल को लेकर आगे बढ़ाया और अपनी कोशिश शुरू की, मुसलमानों को एक झंडे तले जमा किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी ने जो है, शायरी जो थी वो, उस शायरी ने मुसलमानों में एक नई रूह पैदा की, उनके अंदर जज्बा पैदा किया और उन्हें तैयार किया पाकिस्तान बनाने के लिए। और उसी वजह से हम उन्हें कौमी शायर कहते हैं कि उस शायरी की वजह से कौम जो है वो एक अल्लामा इकबाल की शायरी ही थी जिसने मुसलमान कौम को, बरसगीर के मुसलमानों को एक झंडे तले जमा किया और उनके अंदर इस जोश पैदा किया या बरबड़ा पैदा किया कि हमें जो है आज़ादी लेनी है और हमें अलग से एक मुसलमानों की रियासत बनानी है। और फिर कायद की इतनी अच्छी क़यादत थी और बाकी जो उनके साथ जो उनकी टीम थी उसने मेहनत की और पाकिस्तान जो है 1947 को बन गया। अल्लामा इकबाल का इंतकाल 1938 में हो गया, लेकिन जो काम उन्होंने करना था, जो काम उन्होंने कर दिया अपनी शायरी के ज़रिए, वो एक बहुत बड़ा काम कर दिया। तो हम उन्हें कौमी शायर कहते हैं। सिर्फ हम नहीं कौमी शायर कहते हैं उन्हें, मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ ममालिक उन्हें अपना कौमी शायर समझते हैं। जर्मन उन्हें अपना कौमी शायर समझते हैं, चाइना वाले उन्हें अपना कौमी शायर समझते हैं, भारत वाले उन्हें अपना कौमी शायर समझते हैं। हर कौम जो है वो उन्हें अपना कौमी शायर समझते हैं। उनकी शायरी हर कौम के लिए थी कि जो कौम भी आज़ादी लेना चाहेगी, उनकी बरबला अंगेज शायरी को पढ़ेगी तो वह आज़ादी ले सकती है। तो अल्लामा इकबाल का इंतकाल 1938 में हुआ, तो उनका मज़ार लाहौर में है। तो आप जब भी लाहौर में जाएं तो उनके मज़ार पर ज़रूर हाज़िरी दें और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके मज़ार पर जो है, उनकी कब्र पर जो है हमेशा रहमतें नाज़िल करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और हम सबको अल्लामा इकबाल के पैगाम को जो है फैलाना है और आप जहाँ भी जिस कोने में भी दुनिया के कोने में जाएं, अल्लामा इकबाल के पैगाम को जो है वो आम करें, क्योंकि यही वो पैगाम है। नौजवानों से भी और तालिब इल्मों से भी आपको बड़ी मोहब्बत थी, तो वो पैगाम आप जहाँ जहाँ जाएंगे इकबाल के पैगाम को आम करें, ताकि मुआशरा जो है हम एक दफ़ा जो है वो तरक्की की रास्ते पर गामज़न हो सके।